हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के बारे में बताने वाला हूं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन क्या होता है और इसको किन किन पेशेंट पे यूज किया जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कौन से डिपार्टमेंट में यूज करते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दिखने में कैसा होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन होता क्या है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमारा एक मेडिकल डिवाइस है जो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन क्या करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेके और जो अदर गैसेस लेके वो पूरी को प्योरीफाई करके हमें प्योर ऑक्सीजन देने का काम करता है। दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट में काफी सारे गैसेस होते हैं जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 20% दोस्तों ओनली ऑक्सीजन होता है, 1% अदर गैसेस होती है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, सभी गैसेस को लेके हमें प्योर ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसके लिए दोस्तों आपको अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या अलग से दोस्तों आपको अदर लिक्विड टैंक या पीएसए प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ये इन्वायरमेंट से लेके हमें प्योर ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, इसको कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, या ऑक्सीजन की कमी से कितने पेशेंट की डेथ हो रही थी या कितने लोग मर रहे थे। तो दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को हम अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, या अपने पब्लिक प्लेस में भी यूज कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों, हॉस्पिटल में इसका यूज दोस्तों आईसीयू में करते हैं, जनरल वार्ड में करते हैं, इमरजेंसी में यूज करते हैं, या दोस्तों सभी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कभी भी किसी को कहीं हो सकती है, उसके सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम हॉस्पिटल में ही यूज करते हैं। अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किन किन पेशेंटों पे यूज किया जाता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी पे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारी दोस्तों ऑक्सीजन लेवल होती है 95 टू 100% होता है। किसी का भी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है दोस्तों, उस टाइम पे हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का यूज करते हैं। और जो सीओपीडी वाले पेशेंट होते हैं दोस्तों, उस पे भी यूज करते हैं, या जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं दोस्तों, इस पे भी यूज करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटर के कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ, उनके कंपोनेंट्स के क्या क्या नाम है। दोस्तों, वैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके के बनाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर लीटर में आता है, 10 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, क्योंकि लीटर के हिसाब से दोस्तों ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिलता है। तो आपको मैं इसके कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट तो आपको ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिलेगा, और उसके साथ दोस्तों आपको फिल्टर भी देखने को मिलेगा। फिल्टर दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि जो बाहर से जो अदर गैसेस हो रही है वो फिल्टर होके हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में जाए, तो फिल्टर को दोस्तों चेंज करना होता है। और दोस्तों आपको इसमें ऑक्सीजन जार भी देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन जार इसलिए होता है कि वो दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों, इसमें आपको हॉस पाइप भी देखने को मिलेगा जो पेशेंट के नोजल से कनेक्ट हो जाता है। आप यूजर मैनुअल भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों अदर चीज भी कुछ लाइक पावर केबल्स एंड फ्यूज भी देखने को आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कई कई टाइप के होते हैं। कोई कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दोस्तों इस ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होगा, आप उससे दो पेशेंट से कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, किसी किसी में आपको न्यूबलाइजर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन देने के लिए आउटलेट होगा होगा साथ में न्यूबलाइजर का भी दोस्तों ऑप्शन होता है। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है। दोस्तों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट से गैसेस होते हैं, उस गैसेस को लेता है, लेने के बाद वो फिल्टर में जाता है, फिल्टर होने के बाद दोस्तों कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने के बाद दोस्तों हीट होता है, हीट में जो अदर बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाता है। हीट होने के बाद दोस्तों कूलिंग में हो जाता है, क्योंकि हीट होने के बाद वो कूल भी होना चाहिए, कूलिंग डाउन में चला जाता है। कूलिंग डाउन में होने के बाद दोस्तों वो तीन तरीके के प्लांट जैसे होते हैं, पीएसए प्लांट टाइप के, पीएसए प्रेशर एब्जॉर्बेशन में चला जाता है। दोस्तों, प्रेशर एब्जॉर्बेशन में क्या होता है, उसमें दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है 78%, नाइट्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये जो है अदर गैसेस को अलग किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, बाहर किया जाता है। और जो प्योर ऑक्सीजन है दोस्तों, उसको अदर टैंक में भेजा जाता है। उस टैंक से दोस्तों हमारा आउटलेट कनेक्ट होता है, जहां पे हम सिलेक्ट करते हैं कि पेशेंट को मुझे कितना ऑक्सीजन देना है। एंड हम सिलेक्ट करते हैं पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट में देना है, 3 लीटर पर मिनट में देना है, या 5 लीटर पर मिनट में मुझे पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कैसा होता है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट से लेके ऑक्सीजन बनाता है। अब मैं आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अब मैं आपको इसके पार्ट्स का नाम बता देता हूँ कि इसके पार्ट्स का क्या क्या नाम है। दोस्तों, ये जो आप नोजल देख रहे हो, ये दोस्तों फ्लो मीटर है कि मुझे किसका पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। ये लिखा है ना, 0 ml, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 5 ml तक आप पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो।
ये इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है, आप एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से दो पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हो। एक ये रहा आउटलेट, दूसरा ये रहा आउटलेट। यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करने के लिए आता है, एक्चुअली वो मिल नहीं रहा। दो इस मशीन से आप दो पेशेंट को देख सकते हो ऑक्सीजन। और ये दोस्तों छोटा सा डिस्प्ले है, काउंटर आवर्स कितने घंटे मशीन चल रही है, टाइमिंग, ये प्लस टाइम इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए 0 to 99 मिनट तक आप इसमें टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कितने घंटे तक चलाना है। ये ऑन ऑफ है दोस्तों, मशीन को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। और दोस्तों ये एम्पलीफायर जार है, इसमें क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन आने के बाद ये जार में जाता है, जार से फिर ये इसमें पानी डाला रहता है दोस्तों। इस जार में पानी डालते हैं, पानी इसलिए डालते हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ हल्का मॉइस्चर भी आए। इस जार में दोस्तों खोल के यहाँ से खुल जाता है एंड पानी डालना होता है। पानी डालने के बाद आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मिलेगी। अभी आप ये जो देख रहे हो दोस्तों, ये दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है, बाहर से जो हमारी इन्वायरमेंट है उसमें से ऑक्सीजन लेता है, नाइट्रस को अलग करता है, फिर हमें प्योर ऑक्सीजन देना है। दोस्तों हमारी जो गैसेस इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती है कई तरीके की होती है, लाइक नाइट्रस होती है, ऑक्सीजन होती है, 1% अदर गैसेस होती है। तो ये क्या करता है, उन सबको अलग अलग करके दोस्तों प्योर ऑक्सीजन बना के देता है। और इसको मैं ओपन करूंगा तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिलेगा। एक आप फिल्टर लगा देते हो, फिल्टर इसलिए होता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया या आ रही है या धूल मिट्टी आ रही है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर ना जाए और मशीन हमारी खराब ना हो। दोस्तों फिल्टर भी चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू केस, आपने कितने घंटे यूज किया है और अकॉर्डिंग टू आवर्स, आपने कितने आवर्स उसको यूज किया है। इस तरीके से आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बीपीएल वालों ने इसमें एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप कुछ एसेसरीज भी रख सकते हो जो पेशेंट से कनेक्ट करने होते हैं, ट्यूब। इसके अंदर दोस्तों ट्यूब रखा हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा। देखो आपको इसके अंदर यूजर मैनुअल, फ्यूज एंड ट्यूब मिलेगा जो पेशेंट से कनेक्ट होता है। ये इसमें लग जाता है दोस्तों, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप ट्यूब लगा सकते हो। अगर दो पेशेंट को कनेक्ट करना है तो दो आपको लेना पड़ेगा, और एक पेशेंट से कनेक्ट करना है तो आप एक से कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको नेजल ट्यूब देखने को मिलेगी एंड फिर ये पेशेंट से कनेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन है, आपको मैंने अभी ऑक्सीजन आउटलेट बताया था, मतलब एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आप दो पेशेंट में कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों में इसमें न्यूबलाइजर का भी ऑप्शन है, आप इसमें न्यूबलाइज भी कर सकते हो। इसको आपको इस तरीके से खोलना पड़ेगा, न्यूबलाइजर का हॉस पाइप है और इसमें लगा दो और ये पेशेंट को न्यूबलाइज करेगा और इस तरीके से फिर ये बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करने के बाद इस तरीके से लाइट जलेगा दोस्तों, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ से आप दोस्तों जैसे मैं टाइम बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टाइम इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। देख लो 99 मिनट है, अभी मैं इसको लो करना चाहता हूँ तो लो कर सकता हूँ, इतने टाइम तक ये मशीन चलेगी। और यहाँ से आप फ्लो पेशेंट को दे सकते हो कि पेशेंट को कितना फ्लो देना है। इस तरीके से दोस्तों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज करते हैं, इसको ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोला जाता है। आपको अलग अलग कंपनी को देखने को मिल सकता है, फिलिप्स का हो गया, इनिस्कोमेड का हो गया एंड अदर कंपनी का। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी तरीके से हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को यूज करते हैं। ठीक है।